नमस्कार दोस्तों, A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं VRM सेक्शन इन डेस्कटॉप में VRM सेक्शन का क्या वर्क होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या वोल्टेज बनता है VRM सेक्शन में, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, क्या सिग्नल निकलता है। VRM सेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे कि VRM सेक्शन हमारा 4 पिन ATX कनेक्टर 0 वोल्ट 12 वोल्ट से इनपुट चालू होता है 4 पिन ATX कनेक्टर से। और ये हमारा कॉइल लगा होता है, ये हमारा कैपेसिटर लगा होता है और ये हमारा होता है मेन मॉसफेट। ये हमारा मेन मॉसफेट होता है। मेन मॉसफेट वही थ्योरी है, मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट। मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट, इनपुट कॉइल, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, लास्ट में ग्राउंड। और मेन मॉसफेट से हमारा डायोड से हमारा फिर डायोड पे, और ये हमारा PWM IC होता है। ये हमारा PWM IC के बारे में अलग से बताया गया है। एक VRM सेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। VRM सेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, और जिसमें कि मैं आपको PWM IC VRM के बारे में बता रहा हूँ। PWM IC के आसपास जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, और PWM IC के अलावा क्या सिग्नल निकलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये जानेंगे कि VRM सेक्शन का कार्य क्या होता है। VRM सेक्शन का कार्य ये होता है, इनपुट सप्लाई लेकर 0.8 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट की आउटपुट कोर वोल्टेज निकाल के VRM सेक्शन से CPU सॉकेट प्रोसेसर को 0.8 वोल्ट या 1.8 वोल्ट प्रोवाइड करता है। ये हमारा CPU सॉकेट होता है, और यहाँ पे ATX 5 वोल्ट रजिस्टर लगा होता है, और ये हमारी VRM IC होती है। यहाँ भी सिस्टम वही है इनेबल का। हमें किसी भी सेक्शन में सिग्नल इनेबल के लिए इनेबल करना पड़ता है। सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हमें सिग्नल को इनेबल करना पड़ता है, जिससे कि हमारा EN सिग्नल बनता है। ये हमारा VRM IC है। यहाँ पे ड्राइवर IC और पावर IC भी होता है, जैसे कि EN उससे बनता है। और हमारा PWM IC जो होता है उसका वर्क ये होता है कि 9 वोल्ट टू 11 वोल्ट SM MOSFET रजिस्टर टू इनपुट आउटपुट देता है, और 1.2 3.3 वोल्ट मेन मॉसफेट से रजिस्टर से इनपुट आउटपुट देता है, इनपुट लेता है और आउटपुट SM में देता है। ये हमारा आउटपुट हो गया, और 1 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट हमारा इनपुट हो गया, और 9 वोल्ट टू 11 वोल्ट हमारा आउटपुट हो गया। PWM IC सिग्नल इनेबल इधर से करती है। देखिए, जैसे कि सिग्नल इनेबल अभी मैंने बताया, इनेबल सिग्नल टू EN सिग्नल हमारा जो बनता है ये वाला, ये जो हमारा EN सिग्नल बनता है ये हमारा PWM सिग्नल बनाता है। ये हमारा लास्ट का प्रोसेस होता है। मेन प्रोसेस ये होता है कि हमें PWM सिग्नल चाहिए होता है, जो कि हमारा सेक्शन से VRM IC से सेक्शन में आता है, या और 0.8 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट CPU कोर वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और ये हमारा होता है ये PWM IC, ये वाला, ये हमारा ये कॉइल लगा होता है। 0.8 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट कोर वोल्टेज जो मैंने बताया वो हमारा VRM IC में जाता है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है। यही वर्किंग हमारी होती है। इनपुट कॉइल देखिए VRM IC में, VRM सेक्शन PWM सेक्शन वाले में इनपुट कॉइल, कैपेसिटर,
इनपुट कैपेसिटर, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट और आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, आउटपुट कॉइल और आउटपुट कैपेसिटर, ड्राइवर आईसी और वीआरएम आईसी होती है। और लो वोल्टेज प्लस हाई एम्पियर, वीआरएम सेक्शन की एक खासियत होती है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कि वो लो वोल्टेज कंज्यूम करती है और हाई एम्पियर कंज्यूम करती है। एम्पियर हाई रहेगा बट वोल्टेज लो रहेगा। अदर सेक्शन में ऐसा नहीं होता है, वोल्टेज जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग एम्पियर वो कंज्यूम करता है। बट वीआरएम सेक्शन में लो वोल्टेज रहेगा बट एम्पियर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इस वजह से इसे वीआरएम सेक्शन भी कहते हैं। वीआरएम सेक्शन 3 डिज़ाइन में है। वीआरएम सेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, PWM आईसी वगैरह हो गया। 2 प्रकार के और होते हैं, वो वीडियो हम अगली बार इसके बाद वाली सेक्शन में मैं वीआरएम सेक्शन का दूसरा पार्ट बनाऊंगा और आपको उसमें कंपोनेंट के बारे में, जो सिग्नल निकलेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए A to Z टेक्निकल पे। और अगर आपको LED LCD लैपटॉप डेस्कटॉप का कोर्स करना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।